So today your topic is numerical integration. Before to come to the numerical integration, I'm going to explain the integration. Actually, what is the integration? Integration is the process of measuring the area under a function plotted on a graph. आपके पास कोई भी एक फंक्शन होता है, ये आप एक लाइन देख रहे हैं, ये किसको शो कर रही है? ये बिहेवियर ऑफ द फंक्शन है। इसको इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ऑफ एक्स। अब इस लाइन के इस कर्व के बीच में जो भी आपके पास एरिया आता है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। मोस्ट ऑफ द हमारे पास क्या होता है? ट्राइंगुलर होता है, या आपके पास सर्कल स्क्वायर शेप होती है, उसका हम एरिया इजीली फाइंड कर लेते हैं, उसके पास हमारे पास फार्मूला भी। लेकिन ये आप देख रहे हैं एक रेंडमली पाथ है, जिससे वैसे पाथ है, तो हम इसमें जो है इसकी एरिया ऐसे नहीं फाइंड कर सकते। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? इंटीग्रेशन चाहिए। तो सपोज कर ले हम इसमें दो पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, वो ए होता है और बी। हमारे पास एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक फाइंड करना है? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जितना भी फंक्शन का एरिया कवर कर रहा है, हम वो एरिया फाइंड करेंगे। तो अब एरिया इस एरिया के काफी ऐसे फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन कोई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स प्लस वन भी हो सकता है। तो काफी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि आपके पास ई एक्स स्क्वायर होता है, तो इसकी हम अगर एनालिटिकल वे से इंटीग्रेशन फाइंड करें तो वो हम नहीं कर पाते। तो इसी तरह से फिर हम रेफर किसको करते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को। अब हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में? हम सबसे पहले तो डेरिवेशन करेंगे। काफी फार्मूलाज हैं, जैसे आपके पास ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, सिम्पसन वन थर्ड रूल है, सिम्पसन थ्री रूल है। तो पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन समझे क्या है। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग integration of y with respect to x from point A to point B, where y that is equal to f of x is given by the set of the tabulated value xi comma yi, where I that is equal to 0 1 2 up to n, and a is equal to x naught and b is equal to xn is called numerical integration. अब कोई भी आपके पास एक फंक्शन होगा, y किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और टेबलेटेड वैल्यूज का मतलब क्या है? आपके पास जो भी पॉइंट्स ऑफ द लिमिट ऑफ द पॉइंट्स होती हैं, जैसे ए की वैल्यू हम 1 ले लें और बी की वैल्यू हम 5 ले लें, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? एक्स आई और वाई आई। एक्स आई आपके पास क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और वाई आई आपके पास क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसी तरह से ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी? 1 होगी, और बी की वैल्यू 5 होगी। अगर हम ऐसा कोई फंक्शन गिवन हो जिसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड करें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। सिंस y is equal to f of x is a single variable of the function, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल कितना है? ओनली x है। तो हम y को क्या कहेंगे? वो एक फंक्शन कहलाएगा जिसमें ओनली सिंगल वेरिएबल होगा। द प्रोसेस इन जनरल इज नोन एज क्वाड्रेचर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर कहते हैं। लाइक दैट ऑफ द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, हियर वी also replace f of x। अगर हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की बात करें तो हम उसमें f of x को रिप्लेस करते हैं बाय एन इंटरपोलेटिंग फार्मूला। आपको इंटरपोलेटिंग फार्मूला पता होगा, जैसे yp फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास हो गया, सेकंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया आपके पास, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया, सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला हो गया। अब ये कहाँ पे क्या है? आप f of x को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी इधर बैकवर्ड से और या फॉरवर्ड फार्मूला से आप रिप्लेस कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेट इट इन बिटवीन द गिवन लिमिट्स। अब उसको रिप्लेस करने के बाद आप क्या करेंगे? उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आपके पास लिमिट गिवन होगी उसके वे से आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इन दिस वे वी कैन ड्राइव अ क्वाड्रेचर फार्मूलाज फॉर अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय अ सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसी तरह से हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रेचर फार्मूलाज ड्राइव कर लेंगे, फिर वहां पे हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रेचर फार्मूला के थ्रू हम डिफरेंट फार्मूलाज ड्राइव कर लेंगे बाय सेट ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी उनको वैल्यू असाइन करेंगे, इधर 1 अप्लाई करेंगे, 2 3 जितने भी आपके पास तरह से अप्लाई करते जाएंगे, आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज बन जाएंगे। अब आते हैं जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला, इसकी डेरिवेशन पे आते हैं। वही ड्राइव अ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर द इक्विडिस्टेंट कोऑर्डिनेट। अब इक्विडिस्टेंट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई भी पॉइंट ए टू बी होगी, अब इसके बीच में आप कितने भी पॉइंट्स लेंगे उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। सपोज कर लें आपके पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है,
अब हम इसको सेपरेट ब्रेक कर रहे हैं इस इंटरवल को। एक तो ले रहे हैं x नॉट की वैल्यू ले रहे हैं 1, x नॉट x1 की वैल्यू ले रहे हैं 2, x3 का 2 की वैल्यू ले रहे हैं हम 3। तो हम आप देखिए 1 और 2 में से अब डिफरेंस कितना होगा, 2 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास ये क्या आ गया, क्यू डिस्टेंस ऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे समझिए, लेट आई इज इक्वल टू integration of y with respect to x from point A to B, where y is equal to f of x takes the values x naught comma y1 comma y2 up to yn for xi x naught x1 x2 up to xn. Let us divide the interval into the n equal parts of the width h. अब आपके पास इंटरवल क्या गिवन है, आपके पास जो इंटरवल गिवन है वो क्या है, आपके पास a to b है। अब हम इस इंटरवल को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। n इक्वल पार्ट्स का मतलब है, आप n का मतलब क्या है, 5 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, अब तो 10 आपको करता है। अब यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, h इज इक्वल टू x1 माइनस x नॉट। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, x1 फाइंड करेंगे। तो वो कैसे आ जाएगा, इस xn को हम इस तरह से लेकर जाएंगे, माइनस की इस तरह चले जाएगी तो क्या आ जाएगी, x नॉट प्लस h हो जाएगा। यहाँ तक ये मिल गया, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई आपके पास, x1 डेट इज इक्वल टू x नॉट प्लस h। इसी तरह से आपके पास यहाँ से x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये x माइनस का इस तरफ चला जाएगा तो प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x1 प्लस h। अब x1 की जो वैल्यू है आपके पास क्या है, जहाँ पे हमने ऊपर फाइंड की है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे x नॉट की जगह पे। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगी, x नॉट प्लस h। ठीक है, तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, x2 डेट इज इक्वल टू x नॉट प्लस 2h। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे x2 की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह से हम x3 भी फाइंड कर सकते हैं, x4 भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको सिंपली इस वे में लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है, x नॉट है, x1 की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है x नॉट प्लस h, x2 की वैल्यू हमने क्या की है, x1 प्लस h, x2 की वैल्यू हमने फाइंड की है x नॉट प्लस 2h। इसी तरह से आप xn की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे 2h आ रहा है, यहाँ पे आपके पास x1 है तो क्या आ रहा है, ओनली 1h आ रहा है। तो इसी तरह से जब आपके पास xn की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x नॉट प्लस nh। ये आपके पास जो लास्ट पॉइंट होगी वो b के बराबर है। अब फर्दर इस यहाँ से फिगर को देखिए, अब ये फिगर है आपके पास, ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी में है। अब हम इसको क्या करें, इस ग्राफ को हम स्प्लिट कर रहे हैं। एक्स नॉट जो फर्स्ट लाइन है वो आपके पास वर्टिकल लाइन है, एक्स नॉट को शो कर रही है, और जो सेकंड लाइन है वो आपके पास किसको शो कर रही है, y1 को, और जो थर्ड लाइन होगी y2। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्या है, हमने इस ये जो एरिया था ए से लेकर बी तक, इसको हमने फर्दर सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया है। अब आपके पास सब इंटरवल क्या होंगे आपके पास, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देखें x जो हम x नॉट पे हम जो वैल्यू होगी x y नॉट की भी फाइंड करेंगे। अब ये वैल्यू आपके पास x नॉट प्लस h किसकी वैल्यू है, y1 की वैल्यू, इसका सॉरी x1 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, x1 पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, y1 पे। अब आपके पास ये जो आपके पास नीचे वाली वैल्यूज गिवन होगी, ये तो आपके पास गिवन होगी हर प्रॉब्लम में। फर्दर आपके पास क्या फाइंड करना है, x1 नॉट x1 सॉरी y नॉट y1 y2 y3 y4। ठीक है, इसी तरह से आपको इस कंप्लीट का एरिया चाहिए। अब इस कंप्लीट का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस दो, आप जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं y नॉट एंड y1, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। फिर आप सेपरेटली y1 y2 का एरिया फाइंड कर लेंगे, फिर y2 y3 का एरिया फाइंड कर लेंगे। इस 1 बाय 1 सबका एरिया फाइंड करेंगे, देन लास्ट में इसको क्या करेंगे, एड आप कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, आपके पास हमने सपोज कर लिया है कोई भी फंक्शन है, उसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x नॉट से लेकर x नॉट प्लस nh, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या है आपके पास x नॉट है, और जो फाइनल पॉइंट क्या है x नॉट प्लस nh है। तो इसी तरह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ द सब इंटरवल। अब जो n जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये किसको शो कर रहा है, सब नंबर ऑफ द सब इंटरवल, जैसे 1
1 2 3, ये आपके पास क्या है, इस पास सब इंटरवल को किससे डिनोटेट करते हैं, एन से डिनोटेट करते हैं। और यहाँ नंबर ऑफ द इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड का मतलब क्या है, आप जितने टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे वो आपके पास क्या कहलाएगी, एन कहलाएगी। और वन लेस देन द ऑर्डिनेट, अब वन लेस देन ऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, अब जितने पॉइंट्स बनेंगे उससे एक लेस देन होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे, एन कहेंगे। वेयर एच इज अ विड्थ, यहाँ पे हमने फिगर में देखी थी, ये एच जो है विड्थ रिप्रेजेंट करा, ये यहाँ पे सब की सब जो है एच है, आपके पास क्या है, विड्थ है। सबकी जो एच होगी वो सेम होगी, किसी में कोई वेरिएशन नहीं होगी। अब क्या है, यहाँ पे देखें, हम इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x पुटिंग x इज इक्वल x नॉट प्लस पी एच एंड इंटीग्रेट इट विथ रेस्पेक्ट टू p, देन हम इसको x को इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी, dx दैट इज इक्वल टू h dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x होगी, x को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x नॉट प्लस टी एच, हमने यहाँ रिप्लेस कर लिया। उसके बाद आपके पास क्या है, dx की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, h dp, वो हमने यहाँ पे रख लिया है h, लेकिन हमने बाहर रख लिया है। तो रिजल्ट फाइनली क्या मिलेगी, ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो किसके बराबर है, वाई पी। अब बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, उसका तो आपको पता है, उसमें वाई पी की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ये फार्मूला होता है, वाई पी डेट इज एक्स नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट। ठीक है, इसी तरह से ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब इस वाई पी को आप रिप्लेस किसमें करेंगे, इसमें रिप्लेस करेंगे। नाउ रिप्लेसिंग वाई पी बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला वी गेट, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड हासिल कर लिया, ये कर लिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास p क्या है, वेरिएबल है, तो हम इसको कंप्लीट को इंटीग्रेट करेंगे dp, मतलब इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू p। नाउ इंटीग्रेटिंग इट टर्म बाय टर्म वी गेट आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स, आपके पास लिमिट क्या है, n से लेकर 0 तक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, पहले n से रिप्लेस करेंगे, फिर माइनस देकर 0 से रिप्लेस कर लेंगे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फर्दर जो चीजें आए वो आपके पास ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा। अब इक्वेशन इसको मैंने रिप्रेजेंट किससे किया, इक्वेशन नंबर 1 से किया है। इक्वेशन 1 is known as Newton's course formula, which is generally quadrature formula for equidistant ordinate। ये आपके पास क्या है, जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला है, इसमें से हम फर्दर फार्मूलाज ड्राइव करेंगे। We deduce the important quadrature formulas from equation 1, taking n is equal to 1 to 3। इस फार्मूले को हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं by taking the different values of n is equal to 1 to 3। अब आप इसी न्यूटन क्वाड्रेचर और यहाँ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूले से हम फर्दर फार्मूलाज ड्राइव करेंगे by putting the different values of n। First we put the n is equal to 1 in equation number 1 and neglect the second and higher order differences। इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ पे n पुट करेंगे, हमारे पास जस्ट ये दो टर्म हम लेंगे, n y नॉट प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y नॉट। इसी तरह से हम करेंगे, फर्दर जो भी टर्म्स होंगे निगलेक्ट करेंगे। जब हमने n इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया है इन इक्वेशन नंबर 1 में, आपके पास ये मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें डेल्टा, ये आप डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को शो कर रहा है। डेल्टा वाई नॉट ये किसके इक्वल है, y1 माइनस y नॉट, हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखिए, जो डेल्टा की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y1 माइनस y नॉट, हमने ये पुट कर लिया। अब हमने यहाँ पे क्या वैल्यू फाइंड कर ली, h/2 y नॉट प्लस y1। अब इसका मतलब क्या है, ओनली हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, ओनली ये जो आप पिंक कलर देख रहे हैं, पिंक कलर, ओनली हमने इस सब इंटरवल की वैल्यू फाइंड कर ली है। फर्दर हमारे पास y1 की वैल्यू चाहिए, इस y1 वाले की चाहिए, y2 y3 y4 वाले की चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, y नॉट इंटरवल वाला। अब इसी तरह से अब यहाँ पे फिगर में आप थोड़ा देखें, यहाँ पे आप देखें y नॉट है, ये एक y नॉट वाली लाइन और दूसरी y1 वाली लाइन। इस फार्मूले को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करें तो कैसे करेंगे, इस जो भी सब इंटरवल है इसमें कौन सी y की वैल्यू आ रही है, एक y नॉट और y1 आ रही है। आप h/2 करके, क्योंकि कितने नंबर्स आ रहे हैं, एक y नॉट दूसरा y1, h/2 तक करके y1 प्लस y नॉट प्लस y1 रख सकते हैं।
इसी तरह से अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, यहाँ पे आप देखें जो हमने सेकंड आपने हमारे पास पॉइंट जो इससे लेकर एक्स नॉट प्लस इससे लेकर एक्स नॉट प्लस 2h तक फाइंड कर लिया है हमने, तो वहां तक हमने क्या फाइंड किया है, उसका जो फार्मूला है y1 प्लस y2 आ रहा है, अगेन जो ही मैंने आपको बताया। इसी तरह से हम अगर इसका एरिया फाइंड करें तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका आएगा h अपॉन 2 yn माइनस 1 प्लस yn। तो इसी तरह से आप सिंपल यहाँ पे देखिए हमने ये भी कर लिया। उसके बाद देखें अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n तक तो हमने ऐड कर लिया। मैंने लास्ट में आपको क्या बताया था, इसका हम अगर होल का एरिया फाइंड करेंगे, जो जितने भी आपके पास सब फार्मूलाज आएंगे उन सबको आप ऐड करेंगे। एडिंग n इंटीग्रल्स वी गेट, हम जब इसमें n इंटीग्रल्स ऐड करेंगे उसके बाद आपके पास ये फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, दिस रूल इज अ ट्रिपोजाइडल रूल। इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल को हम यूज करेंगे थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस। आपके पास ये फार्मूला बन गया। आप यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस का आपने फार्मूला आपको पहले ही पता है। अब इसका क्या होगा, सेकंड का आप इस तरह से जो आपके पास फार्मूला है सेकंड ऑर्डर डिफरेंस का, फॉरवर्ड डिफरेंस का, आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पास पूरा फर्दर आप सिंपलीफाई करेंगे y2 माइनस 2y1 प्लस y0। तो इसी अब जो भी आपके पास फर्स्ट डिफरेंस और सेकंड डिफरेंस आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप इस चीज को पहले आप यहाँ पे देखें, डेल्टा y0 दैट इज इक्वल टू y1 माइनस y0, इसको आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसी के बाद आपके पास सेकंड डेल्टा स्क्वायर y0, इसकी वैल्यू का आपके पास क्या है, y2 माइनस y2 y1 प्लस y0, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगी। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब फर्दर आपके पास हमने अब यहाँ पे देखिए ट्रिपोजाइडल रूल में हम ओनली क्या करते थे, कोई भी आपके पास आप कोई भी वन सब इंटरवल ले रहे थे। अब ट्रिपोजाइडल रूल में आप क्या करें, दो सब इंटरवल एक साथ ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें y0 y1 y2 आ रहा है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितनी है, 3 है, तो h अपॉन 3 y0। अब जो मिडिल वैल्यू आएगी उसको 4y1 से रख लेंगे हम, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी प्लस y। अब हमने ये दो सब इंटरवल का फार्मूला तो फाइंड कर लिया। अब y0 से लेकर y4 तक जो है सब इंटरवल का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो उसका आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिजल्ट क्या आएगी, h अपॉन 3 y2 प्लस 4y3 प्लस 4y3 प्लस y4। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा। इस तरह से हम जितने भी होंगे उसके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, सिमिलरली हम इसी तरह से इसका भी फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ये फार्मूला किसका है, इन दो सब इंटरवल का है। इसी तरह से हम अब अभी ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं ये किसका है, इन दो सब इंटरवल का। अब जितने भी हमने फार्मूला ड्राइव करें उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स वी गेट। अब ऐड करने के बाद हमारे पास जो इंटीग्रल मिला वो ये मिला है। दिस इज नोन एज द सिम्पसन 1/3 रूल। अब हम आ रहे हैं सिम्पसन 3/8 रूल पे। अब ये हम किससे ड्राइव करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 एंड निगलेक्ट द थर्ड ऑर्डर डिफरेंसेस। हम कहाँ तक लेंगे, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट डिफरेंस तक लेंगे फ्रॉम द जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला से। n इज इक्वल टू वैल्यू 2 है तो सेकंड डिफरेंस तक लेंगे। n इसकी वैल्यू 3 है तो हम क्या लेंगे, थर्ड डिफरेंस तक लेंगे। हमने यहाँ थर्ड डिफरेंस तक ले लिया है। अब फर्स्ट डिफरेंस का ये आपके पास फार्मूला है, सेकंड डिफरेंस आपके पास इससे रिप्रेजेंट होता है, और थर्ड डिफरेंस आपके पास इससे होता है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई की है। अब ये जो जितने भी वैल्यू डिफरेंस की हैं हम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब देखें ट्रिपोजाइडल रूल में हम ओनली वन सब इंटरवल ले रहे थे। ठीक है, तो सब वन सब इंटरवल के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होती हैं, 2 पॉइंट्स होती हैं। सिम्पसन 1/3 के लिए हम क्या ले रहे थे 2 सब इंटरवल्स ले रहे थे, उसके लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स रिक्वायर होती है। मैंने वही आपको बताया था, एन यहाँ पे क्या है 2 सब इंटरवल्स हैं, और पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास n+1 होंगी। मतलब अगर आप 2 सब इंटरवल होंगे तो आपके पास क्या होगी n के, और जो नंबर ऑफ पॉइंट्स रिक्वायर होंगी वो 3 होंगी। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर लें डायरेक्टली, हमने सिम्पसन 3/8 में क्या लिया है, 3 सब इंटरवल्स लिया है। इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, y0 y1 y2 y3।
अब अगेन वही चीजें, इसको आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख लें 3h/8, ये तो आप सब में फार्मूलाज मिलेंगे। अब ये जो मिडिल वाली वैल्यू है भाई कैसे आ रही है, जो मिडिल वाली वैल्यू है आपको उसको रिप्रेजेंट किससे करना है, जो आप उसका कोफिशिएंट लेंगे उसको वो 3 होगा उसका। अब यहाँ पे देखिए 3h/8 y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3, इस तरह से। अब हमने अगर ये 3 जो सब इंटरवल से इसका फार्मूला ड्राइव कर लिया, अब फर्दर हम किसका ड्राइव करेंगे, y3 y4 y5, ठीक है। इसका करेंगे तो इसका आपके पास फार्मूला क्या आ रहा है, ये फार्मूला आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखिए 3h/8 y0, सॉरी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, y3 आएगा y0 की जगह पे, y3 प्लस 3y4 3y5 प्लस y6, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसको करेक्ट करें, y0 की जगह पे आपके पास क्या आएगा, y3 आएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फर्दर भी हमने जब nth जो इंटरवल था वहां तक हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आप सब इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के वो किस तरह से होंगे, ये आप अब 3 की फाइंड कर रहे हैं तो 3 का आपके पास क्या आ रहा है, फार्मूला यही आ रहा है। अब इस सबको आप जब ऐड करके देखेंगे तो आपके पास एडिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ द कर लिया, तो ये आपके पास फार्मूला क्या है, दिस इज द रूल इज नोन एज सिम्पसन 3 रूल। तो यहाँ तक आपका जो लेक्चर्स है वो हम एंड करते हैं। जो फर्दर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, इसके फार्मूलाज स्टडी करेंगे।